हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या फिर ऐसे भी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है इम्प्लीकेट। कभी भी आए इम्प्लीकेट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को शामिल करना। जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को हम जैसे इन्वॉल्व करना, किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना, किसी भी चीज़ में को शामिल करना क्या कहलाता है? इम्प्लीकेट करना कहलाता है। इसको हम कहते हैं ज्वाइन, इन्वॉल्व करना, ठीक है, या तो जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को शामिल करना, ठीक है। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूँ, या किसी चीज़ को आप रिमूव कर देते हो, क्विट कर देते हो, ओमिट कर देते हो, या तो एक्सक्लूड कर देते हो, इसके सिनोनिम में आप इंक्लूड भी लिख सकते हो। इंक्लूड मतलब भी होता है जोड़ना। इसके अपोजिट में एक्सक्लूड, ओमिट, लीव, ये सारे आप लिख सकते हो। मेन मतलब क्या है इम्प्लीकेट का? किसी भी चीज़ को शामिल करना, आपस में जोड़ना या मिलाना। नेक्स्ट क्या है? डिलीजेंट। डिलीजेंट मैंने बहुत बार कराया है। जो भी परिश्रमी हो, मेहनती हो, उसको हम डिलीजेंट कहते हैं। और सबसे ईजी वे में हम हार्ड वर्किंग बोल देते हैं, या तो आप बोल देते हो बहुत लेबोरियस है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हार्ड वर्किंग या तो लेबोरियस, हिंदी में मेहनती कहते हैं। अपोजिट कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि आइडल है, लेज़ी है। इस तरह से आप डिलीजेंट को बोल सकते हो हार्ड वर्किंग, इसके अपोजिट में लेज़ी, इनएक्टिव। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्लेसिड। प्लेसिड वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें बिल्कुल शांत हो या तो स्थिर हो, जिसको हम काम, क्वाइट, पीसफुल कहते हैं, ठीक है। प्लेसिड का मतलब होता है काम, क्वाइट, पीसफुल, जिसको हम शांति कहते हैं। इसका अपोजिट अप्रोर कह सकते हो, एजिटेशन कह सकते हो, उपद्रव, हलचल कह सकते हो। तो ठीक है, प्लेसिड का मतलब शांत होता है, स्थिर होता है। नेक्स्ट है कोमेमोरेट। कोमेमोरेट मतलब किसी को याद करना, रिमेंबर कह सकते हैं, ठीक है। या जैसे बोलते हैं किसी चीज़ को बहुत आप याद कर रहे हो या कोई चीज़ यादगार जैसी है, वो कोमेमोरेट कहलाती है, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं रिमेंबर या तो रिमाइंड, जिसको हम कहते हैं याद करना। अब इसका अपोजिट आप देख सकते हो फॉरगेट करना, किसी को भूल जाना, भूलना, ठीक है। तो याद रखना, कोमेमोरेट का मतलब याद करना होता है। नेक्स्ट है बारबेरियन। बारबेरियन हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी अनसिविलाइज्ड हो, र्यूड हो या रफ हो, या जिसको हम कहते हैं असभ्य होना, या जिसको कहते हैं जिसके अंदर मैनर्स ना हो, ठीक है। तो बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, र्यूड, रफ, असभ्य जिसको बोलते हैं। अब इसका अगर आपको अपोजिट आ जाए तो वेल मैनर्ड, या जो आप कह सकते हो सभ्य, सुशील हो, ठीक है। उसके लिए आप पोलाइट, कर्टियस, बहुत से तरीके से कह सकते हो। तो बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। नेक्स्ट क्या है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब जो चीज़ें कंपल्सरी हो, या जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो, या जो चीज़ें अनिवार्य या आवश्यक हो। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी होता है, या तो रिक्वायर्ड होता है, जो चीज़ें आवश्यक हो, या जो चीज़ें ज़रूरी हो, या तो अनिवार्य हो, ठीक है। अब जो चीज़ें ज़रूरी ना हो, इसके अपोजिट में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें अक्सर हो, जो चीज़ें यूजुअली हो। इनफ्रीक्वेंट का मतलब जो चीज़ें कभी कभार हो, जिसको हम समटाइम्स या रेयर बोल सकते हैं। इनफ्रीक्वेंट कभी भी आए, इसका मतलब होता है जो चीज़ें रेयरली हो या तो समटाइम्स हो, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कभी कभार हम कहते हैं, या जो चीज़ें अक्सर ना होने वाली हो, ठीक है। नेक्स्ट है डैंक वर्ड। डैंक का मतलब होता है जिसे आप डैम्प बोलते हो या तो वेट बोलते हो। जो चीज़ में नमी हो या तरावट हो, थोड़ी भींगी हुई हो, वो डैंक कहलाती है। डैंक का मतलब होता है डैम्प या तो वेट, जिसको हम गीला या नमी कह सकते हैं, या तर कह सकते हैं, या तरावट कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसका अपोजिट पूछ ले तो जो चीज़ें ड्राई हो उसको आप लिख सकते हो, यानी जो चीज़ें सूखी हो वो डैंक का अपोजिट है। नेक्स्ट क्या है? बार्टर है। बार्टर मतलब होता है अदला बदली करना। एग्जाम्पल से जब आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या फिर पहले के ज़माने में जब कॉइन्स या फिर रुपीज़ करेंसी नहीं होती थी, तो सामान की अदला बदली होती थी एक दूसरा सामान खरीदने के लिए। तो अदला बदली बार्टर कहलाता है। इंटरचेंज करना या एक्सचेंज करना बार्टर कहलाता है। तो बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज या इंटरचेंज होता है, जिसको हम कहते हैं अदला बदली।
ठीक है। नेक्स्ट है इम्पीच। इम्पीचमेंट होता है जब आप किसी को भी दोष देते हो, एक्यूज़ करते हो, चार्ज करते हो या किसी को भी ब्लेम करते हो। ठीक है, इम्पीच वर्ड का मतलब ही होता है दोषारोपण, जिसको हम कहते हैं एक्यूज़, चार्ज या तो ब्लेम, जिसको हम कहते हैं दोषारोपण। ठीक है। नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन पर्सनैलिटी, जिसको हम आशावादी कहते हैं, होपफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, जो हर चीज़ में आशा ढूंढे, मतलब होता है ना कि होपफुल है, काफ़ी आशावादी है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है? निराशावादी। ठीक है, जिसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। तो सैंग्विन का मतलब है ऑप्टिमिस्ट, या तो आप बोल सकते हो होपफुल, हिंदी में बोलते हैं आशावान या तो आशावादी। पेसिमिस्ट इसका अपोजिट है। नेक्स्ट है पाइवोटल। पाइवोटल वो चीज़ें होती है जो आवश्यक या ज़रूरी है, जिसको क्रूशियल, इंपॉर्टेंट हम कहते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो, इसका एंटोनिम आप लिख सकते हैं। तो पाइवोटल का मतलब होता है क्रूशियल या तो इम्पॉर्टेंट, यानी जो चीज़ें ज़रूरी हो। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है अगेन शांत करना। ठीक है, जैसे प्लेसिड होता है, जिसको हम काम क्वाइट कहते हैं, वो शांत या स्थिर होता है। प्लेकेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को शांत करना, जिसको हम अपीज़ या मॉलिफाई करना कहते हैं। ठीक है, तो प्लेकेट का मतलब होता है अपीज़ या तो मॉलिफाई। अगर इसका अपोजिट में बात करूँ तो कोई भी चीज़ को भड़काना, एक्सेग्रेट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को भड़काना एज अ सिनोनिम, आप जितने एज ए एंटोनिम जितने वर्ड आपको याद हो आप लिख सकते हो प्लिकेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रीबेट। रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि लिखा होता है कि इतने % का डिस्काउंट है, वही रीबेट है, छूट, या जिसको हम बोलते हैं किसी चीज़ में कमी, रिडक्शन या तो डिस्काउंट, रीबेट कहलाता है। ठीक है, डिस्काउंट कहते हैं, रिबेट तो है ही, रिडक्शन कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं, या तो जिसको छूट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गार्नर। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन कह सकते हो, किसी को कलेक्ट करना कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कलेक्ट करना या तो गैदर कहते हैं। गैदर करना भी होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को जमा करना। अगर इसको मैं अपोजिट की बात करूँ तो आप स्कैटर लिख सकते हो। स्कैटर का मतलब किसी भी चीज़ को बिखेर देना, फैला देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्रेथ। व्रेथ का मतलब होता है जिसको हम एंगर कहते हैं, क्रोध या गुस्सा कहते हैं। फ्यूरी, रेज, व्रेथ, एंगर, ये सारे वर्ड क्रोध या गुस्सा के लिए यूज़ होते हैं। फ्यूरी, रेज, एंगर, जिसको हम गुस्सा कहते हैं। नेक्स्ट है मॉर्थ। मॉर्थ इसका अपोजिट खुशी, प्रसन्नता, उत्साह के लिए यूज़ होता है। मेरीमेंट, जॉय, हैप्पी, सब लिख सकते हो एज अ सिनोनिम। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? मेरीमेंट, जॉय, या तो आप खुशी लिख सकते हैं या तो उत्साह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अफेबल। अफेबल नेचर होना, किसी से भी फ्रेंडली नेचर का होना, मिलनसार, दोस्ती वाला, अच्छा स्वभाव हो। ठीक है, उसको हम अफेबल कहते हैं, जिसको हम फ्रेंडली भी कहते हैं या तो एमिएबल भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मिलनसार का स्वभाव। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेटियस। ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है जो चीज़ें दिखावटी हो, दिखावे वाली हो। जैसे होता है ना, कई चीज़ें आप ऐसी, कई लोग शो ऑफ करने वाली चीज़ें करते हैं, तो उसको हम ऑस्टेंटेटियस कहते हैं। इसको हम दिखावा कहते हैं, जिसको हम गैरिश कह सकते हैं, या जो चीज़ें शोई हो, हिंदी में हम दिखावटी कहते हैं, या तो आडंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ें दिखावे वाली हो, शोई हो, वो हम ऑस्टेंटेटियस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? बीमोन। बीमोन वर्ड का मतलब रोना होता है, जिसको हम मौन या वीप, क्राई या लेमेंट वर्ड से एज अ सिनोनिम कह सकते हैं। बीमोन वर्ड का मतलब लेमेंट होता है या तो मौन होता है, जिसको हम रोना कहते हैं, या तो दुखी होना कहते हैं, उदास होना कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। 20 वर्ड्स की क्लास जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।